हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 6 है, योर चैप्टर नंबर 6, एक मिनट, ये उल्टा हो गया, लाइफ प्रोसेसेस, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम करने वाले हैं। ठीक है, सो अब तक हम कर चुके हैं जो हमारा न्यूट्रिशन वाला पोर्शन है, उसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो रेस्पिरेशन है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब हमारी जो बॉडी है उसके अंदर सर्कुलेशन होता रहता है चीजों का, जो फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ब्लड है, हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, घूमता रहता है ना। तो वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब? कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसी होती है और प्लांट्स में कैसे होती है, ये दो हमारे टॉपिक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, कल हम कवर करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स किस तरीके से होता है? ब्लड के थ्रू होता है। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड होता है, खून होता है ना। तो जो ब्लड है वो क्या है? बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना, ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। जो टिश्यूज वाला पोर्शन है उसमें बताएंगे, आप शायद 9th क्लास में पढ़ चुके हो, है ना। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में जो होता है, ठीक है ना। तो ब्लड बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड मीडियम होता है, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में ये होता है। इसके अंदर प्लाज्मा होता है जिसके अंदर जो सेल्स है वो पड़े रहते हैं। ठीक है ना, क्या कह रही हूं मैं? ट्रांसपोर्टेशन की बात आ रही है कि बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसा होता है? ब्लड जो होता है उसके थ्रू होता है। ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। जो ब्लड के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो जो वो प्लाज्मा है ना, उसके अंदर सेल्स पड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा है वो खाने को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करेगा। डिजोल्व फॉर्म इन द सेंस डिजोल्व हो रहा है। अब कोई भी चीज है हमारे में सॉलिड फॉर्म में तो ट्रांसफॉर्म हो नहीं सकती। सारी की सारी जो हमारी नर्व्स हैं, हर चीज जो हमारी बॉडी है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड घूमता है। तो ब्लड के थ्रू ही खाना है, ऑक्सीजन है, सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होंगी। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है उसको हम कैरी कर सकते हैं बाय द रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, आरबीसीज क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, शायद एक मिनट, बाहर कोई है, चलिए। मैंने क्या बोला है? ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, जो फूड मटेरियल है हमारा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ऑक्सीजन को कौन कौन पहुंचाता है? ऑक्सीजन को आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स पहुंचाते हैं। ब्लड होता है ना, ब्लड 3 चीजों से बना होता है, प्लाज्मा से, आरबीसीज जो ये है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स हम बोलते हैं ना, वही चीज है। तो ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है? ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में आरबीसीज, ब्लड के अंदर ही होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे जो सॉल्ट वगैरह हो गई, वो भी ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो अब ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। अब ब्लड भी तो हर जगह पहुंचना चाहिए। हमने ये तो बोल दिया कि ब्लड के अंदर, ब्लड के थ्रू हम ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, ब्लड के थ्रू हम जो नाइट्रोजनस वेस्ट है या फिर जो फूड है, ठीक है, वो सारा ब्लड के थ्रू जा रहा है पूरी बॉडी में। अब ब्लड भी तो किसी के थ्रू जाना चाहिए ना पूरी बॉडी में। तो ब्लड जिसके थ्रू जाता है पूरी बॉडी में वो क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है, तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए था पुश करने के लिए ब्लड को पूरी बॉडी में। ठीक है, सो एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। अब वो ब्लड क्या होगा? डायरेक्टली तो पूरी बॉडी में ऐसे ये तो है नहीं जैसे नलके की तरह बस पंप किया और बाहर निकाल के फेंक दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। पूरी बॉडी में हर एक पार्ट में हमारा ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारी पाइप्स होती हैं, बहुत सारे ट्यूब्स का नेटवर्क होता है बॉडी में हमारी। ठीक है, जो सारे टिश्यूज तक पहुंचती है, जो सारे टिश्यूज पर तो पहुंचती है। और जो ये सिस्टम है ना, ये इस तरीके का सिस्टम होता है कि जो ये नेटवर्क है ये हमारा रिपेयर भी हो जाए अगर डैमेज हो जाता है। तो अगर इसमें से कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी खराब हो जाता है, तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके का नेटवर्क होता है ट्यूब्स का। क्या बोला है मैंने?
ब्लड सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जो हमारा हार्ट होता है। तो वो पंपिंग ऑर्गन के साथ जो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे ट्यूब्स जुड़े होते हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाते हैं। वो ट्यूब्स इस तरीके से, जो ये नेटवर्क है, इस तरीके से बना होता है कि वो अगर खराब हो जाए तो उसको रिपेयर किया जा सके। इतनी सी बात है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, तो अब हमारी बात हो रही थी पंपिंग ऑर्गन की, हार्ट की। तो जो ये हार्ट है, जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, आवर पंप द हार्ट है, ये इस तरीके का शेप होता है। तो ये 5 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, डाइजेशन सिस्टम था आपका इंपॉर्टेंट, और एक चीज और मैंने शायद आपको रेस्पिरेशन वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम था, और हमारा जो ये रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस ये था, ठीक है, डायग्राम। और एक ये हमारा हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में से कोई भी आपका आ सकता है। डायरेक्टली कुछ भी नहीं लिखना होता, ना कुछ एक्सप्लेन करवाएगा, ना कुछ, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, कि एक हार्ट का लेबल डायग्राम बना दो। लेबलिंग क्या होती है, जो ये नेम्स होते हैं हर एक पार्ट के, ये लेबलिंग होती है। तो लेबलिंग के साथ अगर आप डायग्राम बना दोगे तो 5 नंबर पक्के। तो एटलीस्ट ये आप इंश्योर कर सकते हो। तैयारी इस तरीके से करो कि आपको चीजें मुश्किल लग रही है तो जो चीजें कर पा रहे हो उन पर फोकस करो, ठीक है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखो, यहाँ पे हार्ट में ना 4 चैम्बर्स होते हैं। एक ये रहा फर्स्ट, एक ये रहा नीचे सेकंड, ठीक है, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। तो ये 4 चैम्बर्स हैं हार्ट में, इसमें ये बटा होता है, ठीक है। सो ये क्या है, ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये है लेफ्ट साइड का हिस्सा है ना, ये लेफ्ट साइड का हिस्सा है, ठीक है। ये तो आपके सामने आपको राइट दिख रहा है, लेकिन इसका फेस तो इस तरफ है ना, ध्यान से देखो, है ना। अब आप इसको स्क्रीन पर देख रहे हो, आपके लिए तो ये राइट है, लेकिन उसका फेस आपकी तरफ से उल्टा है। तो जो हार्ट है उसके लिए वो लेफ्ट है, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। तो ये लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। तो जो लेफ्ट साइड में ऊपर वाला चैम्बर होता है उसका नाम होता है लेफ्ट एट्रियम। जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसका नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले एट्रियम होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं। तो राइट साइड में भी ऊपर वाला क्या है, राइट एट्रियम, नीचे वाला क्या है, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाले क्या होते हैं, एट्रियम होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया राइट एट्रियम। नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। चारों चैम्बर्स हो गए, ठीक है। तो ये चारों जो अंडरलाइन किए मैंने, ये आपकी लेबलिंग होगी। उसके बाद यहाँ पे जो ये बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, बीच में जो होता है, ये होता है सेप्टम, जो डिवाइडिंग वॉल होती है। मतलब चारों चैम्बर्स हैं, इनके बीच के अंदर जो ये वॉल होती है ना, जो इनको डिवाइड करती है, अलग अलग करती है इनको चैम्बर्स को, वो होती है हमारी सेप्टम, जो कि क्या है, डिवाइडिंग वॉल है। ये लेबलिंग होगी। उसके बाद है वेना कावा होता है फ्रॉम लोअर बॉडी, मतलब जो आपकी लोअर, जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके बाद यहां से ये कनेक्ट होती है, ठीक है, ये वेना कावा होता है। उसके बाद ये क्या है, अपर बॉडी से जो अटैच होता है, ये वेना कावा फॉर अपर बॉडी हो गया, ठीक है ना। वेना कावा फॉर अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, एक ऊपर वाली बॉडी के लिए, एक नीचे वाली बॉडी के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये आपका होता है ओर्टा। इनका सबका क्या काम है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी आर्टरीज होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है, वेन्स क्या होती है, मैं बताऊंगी। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस है। सारी एक जैसी होती है, सब में से क्या होता है, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। मतलब आना जाना ही होता है ब्लड का। जो आर्टरीज है, वेन्स है, इनमें क्या होता है, ब्लड ही आता जाता रहता है, ठीक है ना। सो इनमें डिफरेंस क्या है, तो ब्लड आता जाता है दोनों में, तो क्या डिफरेंस है, इनके नाम अलग अलग क्यों है, वो मैं आपको बताऊंगी इन द एंड, ठीक है ना। या फिर अगर आप अभी मैं चलो बता ही देती हूँ पहले आर्टरीज और वेन्स क्या होता है, बट कुछ उनके फंक्शंस थे जो मैं आपको बाद में बताना चाहती थी, ठीक है। तो देखो आर्टरीज क्या होती है, ये थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स जिनके अंदर से ब्लड जाता है, विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। अब देखो, हमने बाहर से सांस लिया, ठीक है ना, हमारी जो बॉडी है ना, उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है। मतलब वो क्या करेगा, ऑक्सीजन मिलाई और पूरे उसमें बॉडी में छोड़ दिया। लेकिन जो ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, वो भी तो बाहर, मतलब वो पूरी बॉडी में तो नहीं घुलना चाहिए ना, उसके लिए भी एक अलग से ट्यूब आती है। उस ट्यूब में क्या होता है, यहाँ पे जो वो वेन्स होती है। तो आर्टरीज में भी वेन्स में भी दोनों क्या होती है, जो ब्लड है ना, उसको पतली पतली पाइप की तरह होती है, जो ब्लड है ना उसी को सर्कुलेट करती है, ठीक है, जिसमें से आना जाना होता है खून का, ब्लड का। तो आर्टरीज में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो हार्ट में से जो ऑक्सीजन जिसमें घुला हुआ है ब्लड में, वो हमारे सारे ऑर्गन्स में चला जाएगा आर्टरीज की हेल्प से। लेकिन वेन्स क्या होता है, ये थिन वॉल्ड ब्लड सेल्स होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जितने भी पार्ट्स है ना हमारे, और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है, उसमें से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, अब उसको हार्ट तक लेकर आएगा, ठीक है ना।
तो ये क्या है, आर्टरीज और वेन समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स ये एक्सेप्शन होते हैं, ये उल्टा होता है। इनमें क्या उल्टा होता है, जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं ये एक्सेप्शंस इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, हार्ट में से जो लंग्स तक लेकर जाता है, जहां पे ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का। मतलब क्या करेगा, जो अब हमने सांस लिया, हमारा जो सांस वाला जो मेन पार्ट है लंग्स का होता है, तो लंग्स में ऑक्सीजन मिलती है उनको, तो हार्ट तक पल्मोनरी जो आर्टरी होती है हमारी हार्ट से लंग तक क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगा ताकि लंग्स में उस ब्लड को ऑक्सीजन हमारी मिल जाए, ठीक है ना। उसके बाद वेन्स की बात होती है। वेन्स में क्या होगा, पल्मोनरी वेन में क्या होगा, ये भी एक्सेप्शन होगा, डीऑक्सीजनेटेड को लेके जाता था ना, तो पल्मोनरी में उल्टा होता है हमेशा, पल्मोनरी में क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, वेट अ मिनट, तो काफी आज मैं घर पे हूँ ना, तो काफी डिस्टर्बेंस है घर पे। देखो, तो मैंने क्या बोला है, आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे पार्ट्स तक पहुंचाती है हार्ट से, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ पे मिलती है, उसको लंग्स में मिलती है, तो एक बार उसको ऑक्सीजन उसमें मिक्स करने के लिए एक बार कहीं पे भेजना पड़ेगा। तो जिस टाइम पे भेज रहे होंगे उस टाइम पे तो उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, उस टाइम पे वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, है ना। तो उस टाइम पे जब वो डीऑक्सीजनेटेड होगा तो वहां तक भेजने में जो वेन जो आर्टरी होती है यूज, वो क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। इसी तरीके से वेन्स का उल्टा है, वेन्स क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सारे पार्ट में से वो ले आता है हार्ट तक, ठीक है। तो लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है वो एक्सेप्शन होती है, क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है जो लंग से हार्ट तक दोबारा से पहुंचाता है, ठीक है ना। हार्ट से लंग्स तक हमने पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचाया था, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड वाला। अब हार्ट से वापस, अब लंग से वापस हार्ट तक भी तो जाएगा ना, ताकि बाकी बॉडी पार्ट्स में जाए, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा जो कि वेन्स पहुंचाएगा, ठीक है। ध्यान से इसको 2 बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आज मैंने सिर्फ इसीलिए इतना सा टॉपिक लिया, अदरवाइज मैं सोच रही थी कि प्लांट्स वाला भी आज ही करा दूं, पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, बट मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं कराया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आपको ये जो चीजें आप इसमें इतनी सारी चीजें मिक्स कर दो, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो कम चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी। मैं सिर्फ कम ही चीजें लेकर चलूंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में घुसे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, हमें पता लगा कैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है। सो देखो, उसके बाद वेन्स है, वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या होता है, अब जो ब्लड है एकदम से वो बैक ना मार जाए, रिवर्स गियर ना लग जाए भाई ब्लड का, तो इसीलिए जो वॉल्व्स होती है वेन्स के अंदर होती है जो उसको आगे की तरफ ही पुश करती है, ठीक है ना, जो फ्लो है ब्लड का बैक ना जाए, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, वाल्व्स करता है। ये 1 मार्क में आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। अब कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है, आर्टरीज हो गया, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारे एक जैसे होते हैं। जो कैपिलरीज होती है, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स। जो सिंगल सेल वॉल्स होती हैं आपकी कैपिलरीज, ये भी ब्लड वेसल्स होती है जो ब्लड का ही आना जाना संभालती है, लेकिन सिंगल सेल्ड होती है सिर्फ ये, ठीक है ना। सो आर्टरीज और वेन में डिफरेंस समझ में आ गया। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है, ठीक है, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जा रही है। एक्सेप्शन पल्मोनरी वाले में है जो कि उल्टा होता है इनका, आर्टरीज वाले में भी उल्टा होता है, वेन्स वाले में भी उल्टा होता है। हो जाएगा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। आप देखो, अब मैं आपको बात कर रही थी आपके हार्ट की, तो यहाँ से हमारे देखो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। हार्ट में पल्मोनरी आर्टरीज हो गई हैं, वेन्स हो गई हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। एक मिनट फिर से बता देती हूँ, ये शायद होगा नहीं ना, क्लियर नहीं होगा, 1 मिनट। देखो, तो मैंने क्या बताया है कि जो हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। तो उन 4 चैम्बर्स में से जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं वो एट्रियम होते हैं, जो नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। सो 4 तो लेबलिंग यही होगी। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो पूरी बॉडी में है वहां से लेकर आती है और भेजती है, ठीक है। उसके बाद एक वेना कावा है अपर बॉडी के लिए और एक लोअर बॉडी के लिए, ठीक है। और एक रह गया सेप्टम जो डिवाइडिंग वॉल होता है सारी चैम्बर्स के बीच में। एक हो गया ऑर्टा, ये इसका मैं काम बताऊंगी अभी क्या है। तो लेबलिंग होगी हार्ट की, समझ में आ गया हार्ट का डायग्राम सारा। अब देखो, द हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज आवर फिस्ट। जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, कितना बड़ा है, फिस्ट जितना। फिस्ट क्या होती है, जो आपकी मुट्ठी होती है, जितनी ही मुट्ठी है इतना बड़ा आपका हार्ट होता है, ठीक है। ये साइज होता है सिर्फ हार्ट का, समझ आ गया। अब देखो, अब किस तरीके से, अब जो ऑक्सीजन है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू ही,
ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू ही हो रहा है, उनका आना जाना। तो जो हार्ट है उसके अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जो, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो जाए, उनको संभालते हैं। चैम्बर्स का क्या काम है, क्यों होते हैं 4 चैम्बर्स अलग अलग, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसमें ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, जो ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ऐसे ब्लड दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए तो अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए, ठीक है। सो द हार्ट इज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है वो मिक्स ना हो जाए उस ब्लड के साथ जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए तो चैम्बर्स का काम हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अब उसको तो लंग्स तक पहुंचना पड़ेगा ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए। हमारा क्या काम होता है, हमारा काम क्या होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने के लिए इसका लंग्स तक पहुंचना जरूरी होता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में से कहां पर किया जाता है, हार्ट तक पहुंचाया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड वाला होता है लंग्स तक, उसको जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स तक पहुंचाना जरूरी है ताकि वो रिमूव हो जाए वहां से। तो जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो पंप कर दिया जाता है बाकी बॉडी में, मतलब लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड वाले तो हमने बाहर निकाल दी सांस लेने के दौरान, ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा रह जाता है, ऑक्सीजनेट जिस ब्लड में ऑक्सीजन है सिर्फ, वो बाकी बॉडी पार्ट्स में पंप कर देता है हार्ट, ठीक है ना। इतनी सी बात है। क्या बोला, क्या समझाया है मैंने, जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है उसको पंप कर देगा कौन, हार्ट, और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्रीथिंग की हेल्प से बाहर रिमूव हो जाएगी, लेकिन उसको लंग्स तक लाना जरूरी है पहले, ठीक है। यहां तक आ गया समझ। अब जो ये प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप कैसे होगा, अब हमने ये पढ़ लिया चैम्बर्स का क्या काम है कि आपस में मिक्स ना हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वाले ब्लड, है ना। लेकिन ये किस तरीके से होता है 4 चैम्बर्स में से, देखो प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब जो हमारा सर्कुलेशन करता है, सर्कुलेशन मीन्स हमारी जो सर्कल की साइकिल बनती है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां से यहां पहुंच रहा है, जहां से शुरुआत करते वहीं पे खत्म होता है ना, कि ब्लड पंप हार्ट से जा रहा है वापस हार्ट तक भी तो आ रहा है जो हार्ट नहीं है ऑक्सीजनेटेड, राइट। सो ये सर्कुलेशन जो सिस्टम है ह्यूमन बींग्स के अंदर उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है हार्ट, अ पंपिंग ऑर्गन, जो हमारा हार्ट होता है। दूसरा ब्लड वेसल्स होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया आर्टरीज और वेन्स होते हैं। तीसरा ब्लड वेसल्स होते हैं जो ब्लड और लिम्फ होते हैं, ठीक है ना। इन तीनों के प्रोसेस की हेल्प से ही सर्कुलेशन होता है। तो हार्ट हमने कर लिया है, हार्ट का जो स्टेप बाय किस तरीके से आता जाता है, हार्ट में जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड किस तरीके से आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। फिर हम ब्लड वेसल्स वाला पोर्शन मैंने आपको करा दिया है, आर्टरीज और वेन्स वाला, ब्लड वेसल्स वाला भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है ना, ब्लड और लिम्फ वाला। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला जो टॉपिक है हार्ट वाला। सो पहले हम आते हैं इस पे, फर्स्ट वाले पे आते हैं, हार्ट वाले पे आते हैं। हार्ट वाले में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना पूरी बॉडी में से जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, उस वाले ब्लड में वो वेना केवा के हेल्प से राइट एट्रियम में घुसता है, ठीक है ना। जैसे 4 हिस्से थे ना इस तरीके से 1 2 3 4, तो ये है आपका राइट एट्रियम, ये था लेफ्ट वाला, है ना। यहां से आया वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में चला गया, ठीक है। जो आपका वेना कावा था ना लोअर बॉडी के लिए, वहां से ये क्या किया राइट एट्रियम में चला गया। रिलैक्स नाउ। अब जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देखो एक चीज समझो, आपने एक प्लास्टिक की बोतल ले ली, प्लास्टिक की बोतल में पानी भर लो, पूरा ऊपर तक पानी भर लो, उसको हाथ में पकड़ो, एज इट इज रहेगा पानी के, लेकिन जैसे ही आप उसको दबाओगे, पानी की बोतल को दबाओगे तो पानी बाहर निकलेगा, राइट। वही काम यहाँ पे है, राइट एट्रियम रिलैक्स रहेगी, उसके अंदर ब्लड जा रहा है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी ताकि ब्लड बाहर निकले, बाहर निकल के कहाँ जाए, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ताकि उसके बाद ब्लड कहाँ चला जाए, राइट वेंट्रिकल में चला जाए, मतलब नीचे की तरफ, यहाँ इसमें चला जाए, राइट वेंट्रिकल में चला गया, रिलैक्स रहेगी जब तक ब्लड जा रहा है। उसके बाद जो राइट वेंट्रिकल है उसके बाद ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल भी रिलैक्स होने के बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो लंग्स में जाएगा, कहाँ जाएगा वो ब्लड, लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था अब उसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है ना। वेट अ मिनट, सॉरी। देखो अब लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का तो यही काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना और ऑक्सीजन को लेना। तो ऑक्सीजन डालेगा वो किस में, ब्लड में। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड के अंदर अब ऑक्सीजन आ चुका है, अब वो लेफ्ट एट्रियम में जाएगा।
लेफ्ट एट्रियम में, यहाँ पे ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाला एट्रियम होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा जहां पे वो रिलैक्स, जब तक आ रहा है रिलैक्स रहेगा। अब लेफ्ट एट्रियम से वो क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा, ताकि वो नीचे जो नीचे वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए। लेफ्ट वेंट्रिकल में वो रिलैक्स हो चुका है, वहां से अब हमें कहाँ भेजना है, बॉडी पार्ट्स पे भेजना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो हमारा ऑर्टा है उसकी हेल्प से बाकी बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड चला जाएगा। ठीक है, इतना इजी तरीके से ये डायग्राम आपका बना रखा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या मैंने बोला एक बार मैं फिर से ब्रीफ करना चाहूंगी। ठीक है, देखो आज टाइम बेशक लग जाए थोड़ा सा, बट ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 4 हिस्से हैं आपके, 1 2 चैम्बर्स में थोड़े गंदे से बना रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है ना, देखो अब क्या होगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नीचे वेना कावा था ना, एक ऊपर वाला वेना कावा था, नीचे वाले वेना कावा की हेल्प से जाएगा किसमें, राइट एट्रियम में। जब राइट एट्रियम में जा रहा है तो ये रिलैक्स है, रिलैक्स हो गया, सारा ब्लड आ गया यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ब्लड आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि क्या आ जाए, नीचे वाले उसमें चला जाए, राइट वेंट्रिकल में चला जाए। राइट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल में से ये क्या हो जाएगा, जब तक आ रहा है रिलैक्स है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि ये लंग्स के पास चला जाए। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, यहाँ से लंग्स के पास जाएगा ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए, ऑक्सीजन उसमें मिल जाए। ऑक्सीजन मिलने के बाद वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम में चला गया, जब तक आ रहा है रिलैक्स है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि नीचे आ जाए, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आना क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से बाकी बॉडी पार्ट्स में जाएगा। ठीक है, किसकी हेल्प से, ओर्टा की हेल्प से। तो दो ही आपके बीच में क्या है, लंग्स से एक ओर्टा है। यहाँ पे आने के राइट वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद लंग्स में जाएगा, लेफ्ट वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद ओर्टा में जाएगा। ये 2 चीजें सिर्फ समझ में आ गई, बिल्कुल इजी है। अगर आप इसको एक बार ध्यान से डायग्राम भी समझ लोगे, एक बार हार्ट का डायग्राम देखो, उसके बाद ये टेबल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है। क्लियर है। सो जो हमारा फर्स्ट है पंपिंग ऑर्गन हार्ट वाला, ये हो गया कंप्लीट। अब सेकंड वाले पे आते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज और वेन्स में बता चुकी हूँ क्या होती है आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज क्या होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है हार्ट से बाकी ऑर्गन्स में। वेन्स क्या होती है, जो बाकी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक। ठीक है, सो आपका जो सेकंड वाला पोर्शन ये भी कंप्लीट हो गया। नाउ यू थर्ड पोर्शन, ब्लड वेसल्स, मतलब जिसके अंदर ब्लड और लिम्फ आएगा। तो फिर हमारा ये जो प्रोसेस सर्कुलेशन सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो देखो पहले एक डबल सर्कुलेशन और रहता है आपका। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर जो ब्लड है वो हार्ट में से 2 बार जा रहा है, क्योंकि एक बार देखो लेफ्ट साइड है, एक बार राइट साइड था, है ना, 2 बार जा रहा है। तो ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन 1 कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में 2 बार जा रहा है, ताकि एक बार ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड था, फिर उसको ऑक्सीजनेटेड करके फिर से डाला वहां पे, है ना। तो 2 बार जा रहा है ब्लड में से। तो इस टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो 1 कार्डियक साइकिल क्या होती है, अब देखो जो डबल सर्कुलेशन है उससे क्या होता है, कंप्लीट सेग्रीगेशन होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जो बहुत जरूरी है ऑप्टिमम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वार्म ब्लडेड सेल्स में। ठीक है ना। सो इसी को 1 कार्डियक साइकिल यही होगी आपकी। ठीक है ना, कि एक टाइम पे आपने क्या किया है, जो डबल सर्कुलेशन है वो क्या, इसको एक साइकिल बोलेंगे हम। ठीक है, जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड वाला पूरा प्रोसेस हो जाए तब 1 साइकिल होगी। ठीक है, सो जो डबल सर्कुलेशन है उसमें कंप्लीट सेग्रीगेशन हो जाता है। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, अलग हो जाते हैं ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, और ये बहुत जरूरी भी है हमारी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सो ये जो प्रोसेस हो गया क्या हो गया, आपका डबल सर्कुलेशन हो गया। तो यहाँ पे भी इसका डायग्राम है, पल्मोनरी वेन्स पे किस तरीके से आ रहा है और जा रहा है। यहाँ पे लंग्स वाला पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, क्योंकि हार्ट वाला तो हमने कर लिया है ना। तो ये लंग्स के साथ कनेक्टिविटी आपको शो कर रहा है कि किस तरीके से ब्लड यहाँ पे ब्लू वाला है। ठीक है, ये आपकी बॉडी से लेके किस तरीके से आर्टरी से आ रहा है। ठीक है ना, एक बार इसको देख लेना, आर्टरी टू लंग है और ये वेन फ्रॉम लंग्स है। ठीक है, आर्टरी और लंग्स वाला पोर्शन है सिर्फ, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड वाला उल्टा होता है, वो शो कर रखा है सिर्फ यहाँ पे। ठीक है, एक बार इसको देख लेना डायग्राम को। ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ट का इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट है, और एक और डायग्राम था ना आपका फर्स्ट वाला जो था वो। ठीक है, डबल सर्कुलेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पार्ट था ब्लड और लिम्फ वाला था। ठीक है, ये दोनों आपके टॉपिक रहते थे। तो ब्लड जो मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, लिक्विड टाइप ये एक फ्लूइड है जो क्या करता है, विच प्लेज द रोल ऑफ कैरियर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह
चीजों को पहुंचाना किसका काम है? ब्लड का काम, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड है वो 3 चीजों से बना होता है। ब्लड प्लाज्मा से बना होता है, ब्लड सेल से बना होता है और प्लेटलेट से बना होता है। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? ये एक पेल कलर्ड लिक्विड होता है। अभी मैंने बताया था ना, प्लाज्मा एक लिक्विड होता है जो फूड और ये सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है? पेल कलर्ड का लिक्विड होता है, ठीक है, जो कि मोस्टली वाटर का ही बना होता है, ठीक है, पानी का ही बना होता है। तो जो ब्लड प्लाज्मा है वो ब्लड का मैट्रिक्स बनाता है, मतलब उसका जो लिक्विड, जो ब्लड का जो लिक्विड होता है वो प्लाज्मा बनाता है, ठीक है। दूसरा है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या होते हैं? 2 तरीके के ब्लड सेल्स होते हैं, एक रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जिसको हम बोलते हैं, और एक व्हाइट ब्लड सेल जिसको हम डब्ल्यूपीसी बोलते हैं, ठीक है। सो जो रेड ब्लड सेल्स है ये रेड कलर के होते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक रेड पिगमेंट होता है। तो जो हीमोग्लोबिन है वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये इसके साथ ही कंबाइन करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको फर्स्ट जब ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि जो आरबीसीज है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, वो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाती है। तो आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कनेक्टिविटी होती है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। आरबीसीज हीमोग्लोबिन की हेल्प से ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है पूरी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसीज होगी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स होगी। ये क्या है? ये पेल व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। तो ये इनका जो रोल होता है वो इम्यूनिटी में होता है। बेसिकली जो आपकी इम्यूनिटी है, मतलब जो बीमारियों से लड़ने की शक्ति, जो आपको एनर्जी को बूस्ट करके रखती है, जो आपकी इम्यूनिटी है, क्षमता है जो आपकी शरीर की, वो व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से होती है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स की, डब्ल्यूबीसीज की वजह से होती है, ठीक है। फिर आता है थर्ड पोर्शन, प्लेटलेट्स। फर्स्ट क्या है? तो आपका ब्लड प्लाज्मा। ब्लड 3 चीजों से बना है, ब्लड प्लाज्मा, सेकंड ब्लड सेल्स और थर्ड इज प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या होते हैं? जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। मतलब क्या होता है कि आप में जो खून के थक्के होते हैं या फिर खून रुक जाना, ये सारी चीजें प्लेटलेट्स संभालती है। तो जो ब्लड कोएगुलेशन होता है ये डिफेंस मैकेनिज्म होता है विच प्रिवेंट्स एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड इन केस ऑफ इंजरी। मतलब आपको चोट लग जाती है, तो अगर ब्लड बहता रहेगा तो सारा ब्लड तो बॉडी से ऐसे निकल जाएगा, और ब्लड खत्म हो जाएगा बॉडी से तो आप खुद खत्म हो जाओगे। तो उस चीज को जो मेंटेन करके रखता है वो होते हैं प्लेटलेट्स। तो कब उसको ब्लड को रोकना है, कब उसको फ्लो में लेके आना है, वो काम किसका है? प्लेटलेट्स का है। तो आपका जो खून है थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, कोएगुलेट कर देता है, वो उसका कोएगुलेशन हो जाता है ब्लड का। तो वो क्या होता है? एक्सेस ऑफ ब्लड आपका बाहर ना निकले तो वो उसको रोक देता है। ये काम किसका है? प्लेटलेट्स का काम है, ठीक है। सो ब्लड 3 पोर्शन से बना है। प्लाज्मा जो एक लिक्विड होता है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है आपका, जो मेनली वाटर का बना होता है। दूसरा ब्लड सेल्स जो 2 तरीके के होते हैं, रेड और व्हाइट। रेड आपका ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हीमोग्लोबिन की हेल्प से, व्हाइट आपकी इम्यूनिटी बनाते हैं। थर्ड प्लेटलेट्स, जो आपको अगर चोट वगैरह लग जाए तो खून ज्यादा ना बहे उसको रोकता है, ये प्लेटलेट्स का काम है, ठीक है ना। ये डिफेंस मैकेनिज्म करता है, ठीक है। ये हो गया ब्लड। नाउ लास्ट इज लिम्फ। शायद आज का जो लेक्चर है ज्यादा बड़ा हो गया बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, एक बार देख लेना, सुन लेना, उसके बाद इसके नोट्स भी बनाना, ठीक है। लिम्फ भी ब्लड जैसा ही होता है लेकिन लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते, ठीक है ना। लिम्फ भी ब्लड जैसा ही होता है लेकिन इसमें रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं होते। जो लिम्फ है वो कैसे बनता है? जो फ्लूइड लीक हो जाता है ब्लड कैपिलरीज से, जो ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल जाता है, लीक हो जाता है आपका फ्लूइड, ठीक है, और जो सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं उनमें चला जाता है। ये मतलब आपका जो ट्यूब्स का कनेक्टिव टिश्यू, जो आपकी ट्यूब्स है ना, पूरी बॉडी में नेटवर्क बना हुआ है ट्यूब्स का। अब कहीं से भी कोई भी लीकेज है तो बाहर निकल के जो बाहर वाली जो खाली स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, सेल्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे ही चला जाता है ना। तो जो ये फ्लूइड है ये क्या होता है? कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल्स। तो इसको जो कलेक्ट करते, जो इकट्ठा करते हैं वो लिम्फ वेसल्स होते हैं और ये फाइनली ब्लड कैपिलरीज तक उसको पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो जो लिम्फ है उसका इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून सिस्टम में। इसका भी ये एक येलोइश फ्लूइड होता है जो ब्लड कैपिलरीज से निकलता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाता है। इसके अंदर कम प्रोटीन होता है ब्लड से, ठीक है, ब्लड में ज्यादा होता है। जो लिम्फ है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। जो जर्म्स वगैरह, कीटाणु वगैरह, उनको खत्म करने में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, हार्ट से टिश्यूज को हार्ट तक, मतलब इस तरीके से जो सर्कुलेशन है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिम्फ, ठीक है ना। बस ये क्या होता है? ब्लड की, समझो ब्लड की तरह ही होते हैं। लीकेज के बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस में ये ब्लड वो जो बाहर जो एक्स्ट्रा होता है वो वाला पोर्शन ये होता है, इसमें आरबीसीज नहीं होते बस, ठीक है।
सो ये हो गया आपका लिम्फ। तो ये आज आपका मेन टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सारे पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, इसके बाद हम बायो के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे और मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।